हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है जिसको अपने फेस के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करवाना है, जैसे अपर लिप्स के हेयर, कई बार क्या होता है नोज़ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं, उसे भी वैक्स के द्वारा रिमूव करवाया जा सकता है। साइड ब्लॉक के हेयर, कई बार क्या होता है फेस पर जो हेयर्स होते हैं उनकी वजह से स्किन काफ़ी ब्लैक लगती है, स्किन पर टैनिंग सी दिखाई देती है और कई लोग फेस पर ब्लीच वगैरह करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वह सोचते हैं वैक्सिंग हो जाए, वैक्सिंग से क्या होता है हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो जाती है और ब्लीच की भी नीड नहीं रहती। इसलिए मेरी ये जो क्लाइंट है मोस्टली फेस वैक्सिंग ही करवाती हैं। अब तो देखिए इनके हेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कि कितने कम हैं, पर इससे पहले जब ये फेस वैक्सिंग करवाती थी तो इनके फेस पर जो हेयर्स थे काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी हार्ड थे। पर फेस वैक्सिंग करवाने के बाद धीरे धीरे इनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो चुकी है। अब इनकी जो हेयर ग्रोथ है नेचुरल ही है। अगर अब ये फेस वैक्सिंग ना भी करवाएं तब भी चल जाएगा, पर कई बार क्या होता है क्लाइंट या बोलता है कि मुझे इतने हेयर्स भी नहीं चाहिए। अब देखिए इनकी स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो चुकी है, स्किन की टैनिंग ऑलमोस्ट इनकी जा चुकी है, पर फिर भी ये मंथ में एक बार या फिर 2 मंथ में एक बार फेस वैक्सिंग जरूर करवाती हैं ताकि इनकी स्किन फ्रेश सी फील हो। इनको कोई भी स्किन में अदर ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, ये हमेशा फेस वैक्सिंग ही करवाती हैं। और ये जो मेरी क्लाइंट है इनको रिका की लिपोसोल्यूबल वैक्स सूट नहीं करती, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन पील होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं इनके फेस पर यूज़ करती हूँ रिका की ब्राजीलियन वैक्स, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वैक्स है। इवन यह जो वैक्स है ना सेंसिटिव स्किन वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग का प्रोसीजर कि आप किस तरीके से फेस वैक्सिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लाइंट की स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ रिका का प्री वैक्सिंग जेल। प्री मैंने पहले। इससे क्या होता है अगर आपके क्लाइंट ने मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी प्रोडक्ट स्किन पर लगा रखा है वह बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाता है। क्लाइंट की स्किन पर जो भी डस्ट, धूल, मिट्टी, गंदगी जमी हुई है वह भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है और वह प्लेस मॉइस्चर फ्री हो जाता है, ड्राई हो जाता है जहां आपने वैक्स करनी है। उसके बाद वैक्स को हीटर में डालकर गर्म कर लेना है। गाइस, जब भी आप वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो आपने वैक्स के टेम्परेचर को स्पेशली ध्यान में रखना है, क्योंकि फेस की जो स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो वैक्स का टेम्परेचर नॉर्मल ही होना चाहिए। वैक्स की एप्लीकेशन आपने ज़्यादा बड़े बड़े पैच में नहीं करनी, छोटे छोटे पैच में एप्लीकेशन करें और एप्लीकेशन करते समय ध्यान देना है कि हमेशा थिक एप्लीकेशन करें। ज़्यादा पतली एप्लीकेशन करेंगे ना तो आप जब इसे पुल करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपने छूकर चेक कर लेना है कि वैक्स जब ड्राई हो जाए तो आपने स्किन को होल्ड करते हुए धीरे धीरे हल्के हल्के झटके मारकर इस वैक्स को पुल करना है। गाइस, ये जो वैक्स है ना स्ट्रिपलेस वैक्स है, इसमें वैक्सिंग स्ट्रिप्स का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए वैक्स को ही पुल करके स्किन में से रिमूव किया जाता है। गाइस, जब आप वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आप एकदम से उसे ना निकालें। आप जब वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो उसे छोड़ दें और अदर जगह पर भी वैक्स की एप्लीकेशन साथ की साथ कर दें। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपके टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि जब हम वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इतनी देर में आप दूसरी साइड वैक्स की एप्लीकेशन कर दें, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। अपर लिप्स के सेंटर के जो हेयर होते हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो आपने क्या करना है एप्लीकेशन करते समय उसे भी दूसरी साइड अटैच कर देना है ताकि वहाँ के भी हेयर इजीली रिमूव हो जाएं। अब देखिए दोनों साइड की वैक्स ड्राई हो चुकी है और मैंने अपर लिप्स से भी अच्छे से हेयर रिमूव कर दिए हैं। गाइज, अगर आप रिका की ब्राजीलियन वैक्स यूज़ कर रहे हैं ना तो इस वैक्स से क्या होता है सारे के सारे बेबी हेयर्स वन टाइम में रिमूव नहीं होते, कुछ हेयर्स रह जाते हैं। तो अगर आपके क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो आपने क्या करना है कि दोबारा वैक्स की रीएप्लीकेशन कर लेनी है। स्किन की सिचुएशन देख लें, अगर आपको लग रहा है ना कि वैक्स पुल करने के बाद क्लाइंट की स्किन रेड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रेडिश हो रखी है, तो आप रीएप्लीकेशन ना करें। पर ये जो मेरी क्लाइंट है काफ़ी टाइम से वैक्सिंग करवा रही हैं, तो इनकी स्किन क्या थी वैक्सिंग करने के बाद बिल्कुल भी रेड वगैरह नहीं हुई थी, तो मैंने वैक्स की रीएप्लीकेशन कर दी है ताकि जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हैं वह भी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। गाइज, ये तो था इस वैक्स को यूज़ करने का सही तरीका। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इस वैक्स को आप कौन सी स्किन पर यूज़ ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रखा है जिसके फेस पर जो हेयर हैं काफ़ी मोटे हैं, थिक हैं,
जिनकी रूट्स काफ़ी हार्ड हैं, तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कि यह वैक्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं रीका की ग्रीन एप्पल वैक्स, जो कि काफ़ी अच्छी वैक्स है, हेयर को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देगी। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट की स्किन ओवर ड्राई है तो आप रीका की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर रीका की ब्राजीलियन वैक्स उनकी स्किन पर सूट नहीं करेगी। ये जो वैक्स है नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन को सूट कर जाती है, बेबी हेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर देती है। अगर कुछ हेयर्स रह भी जाते हैं तो आप इसकी रीएप्लीकेशन करके भी हेयर रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। पर अगर आप रीका की लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वह वन टाइम में ही बहुत अच्छे तरीके से हेयर रिमूव करती है, पर आपने ध्यान देना है कि वह सेंसिटिव स्किन वालों को सूट नहीं करती। जिनकी स्किन काफ़ी हार्ड होती है उन्हीं की स्किन पर उस वैक्स का यूज़ किया जाता है। गाइज आप एक बात का ध्यान दें, आप जब भी किसी की फेस वैक्सिंग करते हैं या फिर किसी को फेस वैक्सिंग करने के लिए सजेस्ट करते हैं तो आप उनका पैच टेस्ट करें। मैं अपने पार्लर में मोस्टली अपनी जितनी भी ब्राइडल्स हैं उनका पैच टेस्ट करती हूँ। मैं उनके साइड ब्लॉक से नीचे वाले एरिया पर एक स्ट्रिप पुल करके देख लेती हूँ, चाहे मुझे लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ करनी है चाहे ब्राजीलियन वैक्स यूज़ करनी है। मैं हल्का सा एक पैच बनाकर पुल करके देख लेती हूँ और 24 आवर्स तक उस स्किन को एज इट इज़ छोड़ देती हूँ। अगर क्लाइंट की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, दाने, ईचिंग, रैशेस, तो मैं वैक्स पूरे फेस पर कर देती हूँ। अगर क्लाइंट की स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं उनके फेस पर वैक्सिंग, गाइस अगर आपके क्लाइंट को फेस वैक्सिंग शूट नहीं कर रही तो आप उनको फेस शेविंग करवाने के लिए बोल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से इनके ऑलमोस्ट हेयर रिमूव होने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि रीका की ब्राजीलियन वैक्स से क्या बेनिफिट हैं। इस वैक्स को यूज़ करने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वैक्स को यूज़ करवाने के बाद क्लाइंट की स्किन में किसी भी तरीके के दाने, रैशेज, ईचिंग नहीं होती। अगर कुछ हेयर्स रह जाते हैं तो आप इसकी रीएप्लीकेशन करके बहुत अच्छे तरीके से हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों को भी यह बहुत अच्छे तरीके से सूट कर जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से हेयर रिमूव हो जाते हैं। मैं मोस्टली अपने पार्लर में अगर ब्राइडल की फेस वैक्सिंग करती हूँ तो इसी वैक्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस वैक्स से क्या होता है स्किन पील होने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप रीका की लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ करते हैं ना तो चाहे कितना भी बचाकर आप वैक्स करें, कहीं ना कहीं क्लाइंट की स्किन पील हो ही जाती है। तो ऐसे में अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हैं तो आप रीका की ब्राजीलियन वैक्स यूज़ करें, काफ़ी अच्छी वैक्स है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस वैक्स का यूज़ कर रही हूँ, कभी भी मेरे को कोई भी कंप्लेन इस वैक्स से रिलेटेड नहीं आई। इस वैक्स को यूज़ करवाने से फेस के अनवांटेड हेयर तो रिमूव होते ही हैं, स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। इसके बाद स्किन पर कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। गाइस जब भी आप फेस वैक्सिंग करवाते हैं तो आपने ध्यान देना है कि फेस वैक्सिंग करवाने के बाद आपने फेस पर कोई भी क्लीन अप, डीटैन, ब्लीच कुछ भी नहीं करवाना, क्योंकि फेस वैक्सिंग करवाने के बाद हमारी जो स्किन होती है सेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे में आपने ध्यान देना है कोई भी अदर ट्रीटमेंट आप फेस पर नहीं लेंगे। गाइज मेरे चैनल पर काफ़ी बार कमेंट आता है कि मैम फेस वैक्सिंग करवाने के बाद मेरे फेस पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फेस वैक्सिंग करवाने के बाद हमारी जो स्किन होती है काफ़ी टैन हो जाती है। तो ऐसे में इसका मेन रीज़न होता है कि आप लोग फेस वैक्सिंग करवाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट में चले जाते हैं, बिल्कुल भी स्किन की केयर नहीं करते। तो ऐसे में स्किन ब्लैक होना स्वाभाविक है। अगर आप फेस वैक्सिंग करवाते हैं तो आपने ध्यान देना है कि आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना। अगर आपने कोई मार्केट का काम करना है तो आप फेस वैक्सिंग करवाने से पहले उस काम को करके आएँ, उसके बाद ही आपने फेस वैक्सिंग करवानी है, क्योंकि फेस वैक्सिंग करवाने के बाद स्किन सेंसिटिव हो जाती है और आप फेस वैक्सिंग करवाने के बाद मार्केट में घूम रहे हैं, पॉल्यूशन में घूम रहे हैं, धूल मिट्टी के संपर्क में स्किन आ रही है, तो ऐसे में स्किन पर रैशेज, दाने होना स्वाभाविक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो फेस वैक्सिंग करने के बाद, तो ऐसे में आपने स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना है। यानी फेस वैक्सिंग करवाने के बाद आपने सीधा घर पर जाना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं घूमना, सनलाइट में नहीं घूमना, तभी आपको फेस वैक्सिंग का प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। गाइस फेस वैक्सिंग हो जाने के बाद आपने यूज़ करना है रीका का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। इससे क्या होगा, क्लाइंट की स्किन में जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स लगी हुई है वह भी रिमूव हो जाएगी और स्किन में अच्छे से आपने इसी से मसाज भी दे देनी है ताकि स्किन में अच्छा सा रिलैक्स भी मिल जाए। और गाइज अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने
पार्लर में कोकोनट ऑयल रख सकते हैं। कोकोनट ऑयल की बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट की स्किन पर मसाज दे दें। इससे भी क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा वैक्स स्किन में लगी हुई है वह भी रिमूव हो जाएगी और क्लाइंट की स्किन काफ़ी सेफ हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूजफुल, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।